भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 19। अगर युद्ध होगा तो शत्रुओं की हत्या तो करनी होगी, लेकिन इस अपराध बोध से कैसे बचें? अर्जुन इस बारे में विचार कर रहा था। तो क्या कहकर भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि युद्ध में हत्या करने के बाद भी उसको अपराध नहीं लगेगा? ये जानने के लिए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 19। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति समझता है कि आत्मा किसी को मारती है तथा जो यह सोचता है कि इसे मारा जा सकता है, इनमें से किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही ये मरती है। जो व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा किसी को मारती है तथा जो ऐसा सोचता है कि इसे मारा जा सकता है, इनमें से किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मरती है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर अर्थात आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि हम न मरता है और न मारा जाता है। तो कहीं ये बात कहकर भगवान कृष्ण अर्जुन को उकसा तो नहीं रहे हैं? कहीं वो उसको हत्या करने के लिए बरगला तो नहीं रहे हैं? हम लोगों के मन में भी इस तरह का विचार आ सकता है। ये क्या बात कह दी भगवान कृष्ण ने कि शरीर न मारता है न मरता है? इसके अनुसार तो कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको अपराध और पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन ये तो कुछ गलत लगता है। क्या ये सही बात है? क्या इस बात को मानना चाहिए? तो चलिए इसके तात्पर्य को समझते हैं। और कुछ इसी तरह का भाव धृतराष्ट्र के मन में भी आ रहा था कि भगवान कृष्ण तो जानबूझ के अर्जुन को उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, लोगों की हत्या करने के लिए। वो नहीं चाहता हत्या करना, लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण उसको बार बार उकसा क्यों रहे हैं? क्या ये हत्या करने से पाप वाकई में नहीं लगेगा? तो इसकी सत्यता क्या है, इसको बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ जिसको तू मारता हुआ देख रहा है और जिसको तू मरता हुआ देख रहा है, वो दोनों सिर्फ शरीर हैं, जिनका नाश होना निश्चित है। आइंस्टाइन के रूल के अनुसार भी हम सब ऊर्जा अर्थात एनर्जी है और इस एनर्जी को कभी ना कभी ट्रांसफॉर्म तो होना ही है। मगर ऊर्जा ना कभी मरती है ना कभी बनती है, ये तो स्थायी रूप से रहती है। तो जो कुछ भी परिवर्तन होना है वो परिवर्तनीय शरीर में होना है। आत्मा में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आत्मा न किसी को मार रही है न किसी को मर रही है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि पाप किस तरीके से नहीं लगता। एक व्यक्ति जो दस्यु यानी डाकू बन गया है और उसको लोगों को परेशान करने में बड़ा ही आनंद आता है। वो लूटपाट करता है और उस पैसे से ऐशो आराम के साथ जीता है, सब तरह के व्यसन और गलत काम करता है और पूरा पैसा सिर्फ अपनी अय्याशी और अपनी खुशी के लिए उड़ाता है। ऐसा व्यक्ति अगर पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा होती है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति, उसने भी शस्त्र उठा रखा है, लेकिन वो शस्त्र अपने देश के लिए उठाता है और वहां हजारों शत्रुओं को अपनी बंदूक की गोलियों से भून देता है और अगर वो जिंदा वापस लौट आता है तो उसको परमवीर चक्र और अनेकों तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये फर्क क्यों है? एक तरफ एक व्यक्ति हत्या कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और उसको उम्र कैद या फांसी की सजा। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति हत्या कर रहा है और उसको सम्मान दिया जा रहा है। इन दोनों के पीछे दो मूल अंतर है। पहला, उद्देश्य यानी इंटेंशन। आप किस उद्देश्य से ये सब कुछ कर रहे हैं? एक सैनिक जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उद्देश्य है अपने देश के लोगों का भला, अपने राष्ट्र का भला, और सबसे ऊपर वो ये सब कुछ अपने खुद के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसका उद्देश्य बहुत ही पवित्र है और इंटेंशन ही आपकी क्रिया यानी आपके कर्म का आधार बनता है। उसका उद्देश्य पवित्र है और इसीलिए उसको सम्मानित किया जाता है। दूसरी बात, उसमें वो खुद को कर्ता नहीं मानता, वो ये मानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपने देश अपनी सेना के लिए कर रहा है। वो करने वाला कुछ नहीं, सिर्फ एक शरीर है और उस शरीर द्वारा वो अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। देश की रक्षा जो कि उसका सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म की रक्षा करने में अगर किसी की हत्या भी करनी पड़ती है तो उसको पाप नहीं लगता,
उसको दंडित नहीं किया जाता। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो अधर्म कर रहा है, दूसरों को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपने खुद के फायदे या अपने खुद के सुख और भोग के लिए कर रहा है, तो उसको निश्चित रूप से दंडित करना पड़ेगा, क्योंकि वो अधर्म के लिए लड़ाई कर रहा है, अधर्म के लिए हत्या कर रहा है, उसका उद्देश्य भी गलत है और वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है, उसमें बाकी किसी के लिए भी कुछ नहीं है। कर्मयोग के अनुसार आप अपना जो भी कर्म कर रहे हो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है दूसरों का भला। आपके मन में अपने लिए कुछ भी करना या उसके बदले में कुछ भी चाहना, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ अर्जुन भी तो धर्म के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए युद्ध करना उसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, राजा है और उसका एक ही कर्तव्य है, वो है अपनी प्रजा की रक्षा करना और धर्म के लिए युद्ध करना। यहाँ युद्ध में मार भी शरीर रहा है और मर भी सिर्फ शरीर ही रहा है। आत्मा ना तो मार रही है ना ही मर रही है, दोनों ही नित्य हैं। ना आत्मा दूसरे को मार सकती है, ना ही आत्मा खुद कभी मरती है। ये पूरी चर्चा शरीर के बारे में तो हो ही नहीं रही है, लेकिन अर्जुन थोड़ी सी देर के लिए अहंकार और मैंपन से ग्रस्त होकर शरीर की चेतना में खुद को शरीर मानने लगा, और शरीर मानने के कारण वो खुद को अर्जुन उस शरीर के साथ जोड़कर देखने लगा और सारे बंधु बांधवों को वो अपने शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों से मानने लगा, और इसीलिए उसके अंदर मोह जागृत हुआ। लेकिन अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी लोगों को कभी ना कभी काल के चक्र में आना ही होगा, कभी ना कभी तो इनकी मृत्यु होगी ही सही। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो नियमित रूप से काल चक्र में आके उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो धर्म के लिए युद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कुछ इसी तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे साथ, समाज में, राष्ट्र में, परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां उपज जाती हैं जहां पर हमारा सामना हमारे ही परिवार के लोगों से, हमारे ही अपनों से होता है, और वहां कई बार हमें उन्हें सत्य का आभास करने के लिए कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं, कभी कभी दंडित भी करना पड़ता है। मान लीजिए कोई न्यायाधीश के पद पे काम कर रहा है और उसका ही अपना पुत्र किसी की हत्या कर आता है, तो निश्चित रूप से उसको दंडित भी करना पड़ता है, जहां धर्म का साथ देना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन अगर हम शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लें तो फिर हम धर्म का साथ नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं हम अधर्म के साथ हो जाएंगे। और यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू धर्म के रास्ते पे चल और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मारने वाला भी तू नहीं है, मरने वाला भी कोई शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं और आत्मा को मारा जा सकता भी नहीं। ये शरीरी ना तो नष्ट होने वाला है ना नष्ट करने वाला है, ये नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहने वाला है। इसलिए इस शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ एक और बहुत ही गहरा मतलब भगवान कृष्ण ने समझाया है कि जिस वक्त हम किसी भी क्रिया के साथ अपने शरीर का संबंध जोड़ लेते हैं, अपने अहंकार को जोड़ लेते हैं और कहना शुरू करते हैं ये मैंने किया, इसको मैंने जीता, इसकी हत्या मैंने की या इसको मैंने बचाया, जब ये मैंपन आ जाता है तभी अपराध होता है। लेकिन जब हम सृष्टि और इस प्रकृति को पूरी तरीके से उस पर निर्भर रहते हैं और अपने शरीर से होने वाली सभी क्रियाओं को अपनी क्रिया न मानते हुए आत्मा और इस सृष्टि के द्वारा होने वाली नित्य क्रिया मानते हैं, तब हम सब कुछ स्वाभाविक रूप से ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और हमारे द्वारा ना तो कोई पाप हो रहा होता है और ना ही कोई पुण्य। इसलिए एक बहुत ही गहरा सूत्र यहाँ भगवान कृष्ण देते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करने में अगर हमें किसी को क्षति भी पहुंचानी पड़ती हो तो उसमें अगर हम अपने शरीर के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ते, खुद को कर्ता नहीं मानते, सिर्फ सृष्टि द्वारा होने वाले इस नाटक में खुद को एक किरदार रूप में मानते हैं, तो फिर आपसे ना पाप होता है ना ही पुण्य, और सभी तरह के कर्म के बंधनों से हमें मुक्ति भी मिलती है। किस तरह से निस्वार्थ एवं निष्काम कर्म किया जाए, इसका ये बहुत ही गहरा सूत्र है, क्योंकि ये शरीरी न जनता है न मरता है
और ना ही किसी तरह के 6 विकारों में से इस पर कोई भी विकार का असर पड़ता है। किस तरह से यह आत्मा इन सब से स्वतंत्र रहती है, इस बारे में जानेंगे हमारे अगले संस्करण में। इसी तरह से वॉरियर ऑफ लाइट फाउंडेशन के साथ अपना प्रेम बनाए रखिए। हम मिलेंगे प्रेम और भक्ति के एक और नए संस्करण के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें। खुश रहें, आनंदित रहें।